सभी को नमस्कार। मैं फिर से आप लोगों का अध्यापक संदीप कुमार राय, जो आप लोगों को हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के वीडियोस तैयार करके आप लोगों को भेज रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सभी सुरक्षित हैं और अपने घरों में ही पालन कर रहे हैं नियमों का। तो हम लोग पिछले दिन पढ़े थे कि पत्र लेखन में हमारा विषय था कि दो प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो आज हम औपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दिन हमने अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ा था कि जो पत्र हम अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, माता पिता, मित्रों को लिखते हैं और जिसमें विषय वस्तु कुछ अलग से कोई ढांचा या प्रारूप नहीं होता है, उसको अपने तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बारे में हमने जाना था पिछले दिन। तो मैंने कहा था कि अगले दिन मैं आप लोगों को औपचारिक पत्रों के बारे में बताऊंगा। तो मैं आज औपचारिक पत्रों को लेकर प्रस्तुत हो गया हूं। आप लोग सभी थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझें और सुने और समझने की कोशिश करें। औपचारिक पत्र आज का हमारा विषय है, औपचारिक पत्र। ठीक है। औपचारिक पत्रों को प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, सुझाव पत्र या आवेदन पत्र भी कहते हैं। पहला नियम। दूसरा, जिस व्यक्ति या अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है, सबसे पहले उसका पदनाम और कार्यालय का पता लिखते हैं। ठीक। अगला नियम, पदनाम के बाद पत्र में दिनांक लिखते हैं, मतलब डेट। चौथा नियम, संबोधन में महोदय, महोदया, मान्यवर, श्रीमान जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मूल विषय वस्तु लिखने के बाद धन्यवाद देते हैं और हस्ताक्षर करते हैं। हस्ताक्षर के नीचे अपने नाम सहित अपना पूरा पता लिखते हैं। तो अभी तक हमने ये सारे नियम पढ़े औपचारिक पत्रों के बारे में। ये सारे नियम हमें औपचारिक पत्रों के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे हम औपचारिक पत्र का एक उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार औपचारिक पत्र लिखा जाता है। औपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, उसके बारे में हम एक उदाहरण पढ़ेंगे और उसको देखेंगे भी कि कैसे उसको हम करते हैं, औपचारिक पत्र लिखते हैं एवं उसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं उस पत्र को, इन्हीं नियमों के सहारे। ठीक है। हाँ, तो विद्यार्थियों, मैंने जैसे कहा था कि औपचारिक पत्र का एक उदाहरण मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं पहले दिखा देता हूं आप लोगों को। मेरी किताब में है जो उदाहरण, फिर मैं उसको पढ़ूंगा। पहले आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम सफाई विभाग, अम्बाला शहर। दिनांक जो भी दे सकते हैं, आज का दिनांक भी आप बोल सकते हैं, जैसे कि 17 अप्रैल 2020। विषय, आवारा पशुओं की समस्या के संबंध में विषय देना पड़ता है औपचारिक पत्र में। उसके बाद महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती जो भी है, तो हम लिख रहे हैं महोदय, हमारे मोहल्ले में पूरे दिन पालतू पशु आवारा घूमते रहते हैं। लगता है
इन्हें पालने वाले जानबूझकर इन्हें खुला छोड़ देते हैं। इन पशुओं के कारण गलियों में गंदगी रहती है और सड़कों पर यातायात बाधित होता है। हर समय दुर्घटना होने का भय बना रहता है। क्षेत्र के बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र को आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाने की व्यवस्था करें ताकि यहाँ के निवासी चैन से जी सकें। ये हमारा पत्र यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद धन्यवाद भवदीय। ऐसे पत्रों में अंत में धन्यवाद के बाद भवदीय या भवदिया लिखा करते हैं। इसका नियम है, लिखने का नियम। फिर अपना नाम, जो भी नाम है, उसके बाद सचिव। आप अगर सचिव हैं, आप अगर कोई सुधार समिति के अध्यक्ष हैं, तो अपना पूरा पता नीचे देना पड़ेगा, जैसे कि दिया गया था, अपना पूरा पता हस्ताक्षर सहित। तो इस प्रकार से ये पत्र समाप्त हो रहा है। ठीक है, मैं फिर से आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ जो पत्र मैंने अभी पढ़ा वो क्या था। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा औपचारिक पत्रों के बारे में, ये औपचारिक पत्र कैसे होते हैं, किस प्रकार लिखा जाता है। मैं आशा करता हूँ कि घर में आप लोग इसका अभ्यास ज़रूर करेंगे और अच्छी तरह से अपने आप को तैयार करें, इसका अभ्यास करें, लगातार पढ़ते रहें। ऐसे पत्र जो आपके पिछले बार की जो कक्षा की किताब थी, कक्षा 4 की जो किताब हिंदी की व्याकरण की किताब, उसमें भी शायद दिया गया है, तो उससे आप पढ़ें या फिर ऑनलाइन से निकाल कर भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में बहुत जगह हैं जहाँ पे आप निकाल सकते हैं। इनको पढ़ें, इनको तैयार करें, अभ्यास करें और अपने आप को तैयार करें।